निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्त वृंदों के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, कुशल होंगे। द स्पिरिचुअल स्कूल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो के साथ। मेरा नाम है स्पंदन और हमारा आज का चर्चा का विषय है हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हमारे शास्त्र। हमने अपने पिछले वीडियो में सनातन धर्म की परिभाषा के बारे में चर्चा किया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा और समझा है तो अब आप तैयार हैं अपने शास्त्रों को, अपनी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को समझने के लिए। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उसको पहले ज़रूर जाकर देखें इस वीडियो को और भी अच्छे से समझने के लिए। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हर बार की तरह हम उस मंत्र को उच्चारण करेंगे और फिर चर्चा आरंभ करेंगे। तो चलिए उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदात्महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी बृजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा, तो मैं आशा करता हूँ सबने मंत्र का उच्चारण किया होगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। अच्छा, तो शास्त्रों के विभाजन को समझने से पहले चलिए सबसे पहले दो शब्दों के मतलब को हम समझते हैं, जिसमें पहला शब्द है शास्त्र और दूसरा शब्द है वेद। शास्त्र शब्द का अर्थ है नियमावली, एक बहुत सारे नियमों का कलेक्शन जो कि मूल संस्कृत धातु शब्द शास्त्र से बनता है, जिसका अर्थ है नियम या निर्देश। इसी धातु शब्द शास्त्र से ही शासन और शासक जैसे शब्द भी बनते हैं। हमारा दूसरा जो शब्द है वो है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। किस चीज का ज्ञान? हर वो चीज जो इस सृष्टि में है उस सब का ज्ञान। वेद शब्द संस्कृत के मूल धातु शब्द विद से बनता है, जिसका अर्थ है जानना। इसी धातु शब्द विद से विद्या, विद्वान, विदुषी आदि शब्द बनते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान का भंडार। इस सृष्टि के हर एक चीज एवं विषय के बारे में ज्ञान वेदों में है और इसीलिए संस्कृत में कहा जाता है अनंता वै वेदाः, अर्थात वेदों का ज्ञान अनंत है, इसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं। अब ये जो ज्ञान है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला जो है वो है पौरुषेय और दूसरा जो है अपौरुषेय। जो पहले तरह का ज्ञान है वह मनुष्यों द्वारा निर्मित है और इसमें विभिन्न प्रकार के जीवन यापन से संबंधित यंत्र एवं शस्त्र के निर्माण के बारे में ज्ञान है, जैसे शिकार एवं खेती से जुड़े यंत्र एवं शस्त्र, यंत्र जो हमारे इंद्रियों के क्षमता को बढ़ाते हों, जीवन को और अधिक सुरक्षित एवं सुखमय बनाने के सामग्री के बारे में ज्ञान। जो दूसरे तरह का ज्ञान है वो मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं है और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जैसे ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे जीवनी शक्ति शरीर के अंदर और बाहर काम करती है, सब प्राणियों एवं प्रकृति के शक्तियों के साथ क्या संबंध है, इस संबंध का उद्देश्य क्या है और इस संबंध के क्या क्या संभावनाएं हैं और भी बहुत कुछ। जहां जो पहले तरह का ज्ञान समय एवं समाज के अनुसार बदलता रहता है, वही दूसरे तरह का ज्ञान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, एक ही रहता है, क्योंकि यह ज्ञान सनातन है। यह ज्ञान मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं है। हम इसे समझकर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे नहीं बनाया।
यह ज्ञान हमारे चिंतन, बुद्धि या कल्पना से नहीं बनी और इसीलिए इस ज्ञान को अपौरुषेय कहते हैं। पराशर ऋषि के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इन सारे अपौरुषेय ज्ञान को लिया और हमारे सारे शास्त्र बनाए। इन अपौरुषेय ज्ञान को आगे हम 7 विविध भागों में बांट सकते हैं और वो 7 भाग हैं श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, आगमम, दर्शन और सिद्धांत। और यही 7 भाग अभी तक हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की डोर संभाले हुए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है श्रुति। श्रुति को हमारा हिंदू समाज बहुत अच्छे तरीके से वेदों के नाम से जानता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुनना, यानी वह ज्ञान जो सुन करके सीखा गया हो। इसका नाम श्रुति इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में वैदिक ज्ञान सिर्फ मौखिक रूप में ही उपलब्ध था। इस ज्ञान को गुरु द्वारा बोला जाता था और शिष्यों द्वारा सुनकर सीखा जाता था। और यह बोलने, सुनने, सीखने की जो प्रक्रिया थी व्यास देव के आने के पहले तक चलती रही। यह दिव्य ज्ञान श्रुति द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। अब एक बहुत मजेदार बात आप लोगों को बताता हूं, जिसे जानकर आप सबको बहुत हैरानी होगी कि उस काल के, उस समय के लोगों के पास इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि एक बार गुरु के मुख से सुनने मात्र से ही वह ज्ञान उन्हें जीवन भर याद रहता था। उन्हें पढ़ाई के लिए हमारी तरह पेन, पेंसिल, नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया और ये कलयुग आया, हमारी वो बुद्धि की तीक्ष्णता कम पड़ती गई। अब तो हाल ऐसा है कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हम कोई चीज सुनते हैं तो दूसरे ही क्षण भूल जाते हैं। हमें तो यह भी नहीं याद रहता कि एक हफ्ते पहले हमने लंच में क्या खाया था। तो हम कलयुगी जीवों के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा अगर हम अपने ज्ञान का नोट्स बनाकर रख लें। अगर मैं एक पेन और पेपर लेके लिख कर रखूं कि मैंने आज लंच में क्या खाया था, तो मैं एक हफ्ते बाद उस नोट्स को देखकर लोगों को बता सकता हूं कि एक हफ्ते पहले लंच में मैंने क्या खाया था। शिला व्यासदेव को यह बात पता थी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। उन्हें यह बात पता थी कि हम कलयुगी मनुष्यों के पास इतनी मेमोरी नहीं होगी। हमारा ज्ञान, बुद्धि एवं आयु तीनों सीमित है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीला व्यासदेव ने समस्त श्रुतियों को लेकर हमारे लिए नोट्स बनाए और हमारे सभी शास्त्रों की रचना की, ताकि हम जब भी भूल जाएं, हम किसी भी वक्त उन्हें पढ़ सकें। अब आप जानते होंगे कि हमारा वैदिक ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान का समुंदर है और उस पूरे वैदिक ज्ञान को लिखना कितना महान कार्य है। और इसी से आप श्रीला व्यासदेव के महानता के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। अब क्योंकि श्रीला व्यासदेव ने समस्त अपौरुषेय ज्ञान को लेकर 4 वेदों की रचना की, श्रीला व्यासदेव को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। हर साल जो सबसे चमकदार पूर्णिमा आती है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन को हम वेद व्यास की याद में व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे श्रुति के अंदर 3 चीजें आती हैं, वेद, उपवेद और वेदांग। सबसे पहले वेदों के बारे में जानते हैं। अब ये हम सबको पता ही होगा कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ऋग्वेद, 4 वेदों में जो सबसे पहला वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, जहां पर ऋग शब्द का अर्थ है प्रशंसा। इस वेद में प्रकृति की, प्रकृति के तत्वों की एवं इन्हें बनाने वाले की अर्थात भगवान की स्तुति या प्रशंसा की गई है। जैसे ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त के पहले श्लोक में अग्निदेव की प्रशंसा की गई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम रद्वीजम होताराम रत्न धातनोम। इसका मतलब है, मैं इस यज्ञ के माध्यम से अग्निदेव से प्रार्थना करता हूँ, जो कि परमात्मा की प्रधान शक्ति है। आप इस सृष्टि के पहले से हैं, आपसे ही सृष्टि की शुरुआत होती है, आप ही सब कुछ प्रदान करते हैं। मैं आपसे हर दिन और हर ऋतु में प्रार्थना करता हूँ। आप ही सृष्टि का पालन करते हो और आप ही संहार करते हो। आप ही हमारे जीवन के सुंदरता को प्रदान करते हो। आप समस्त सुंदरता एवं रत्नों के स्रोत हो। यजुर्वेद,
हमारे पास जो दूसरा वेद है उसका नाम है यजुर्वेद, जहाँ पर यजुर शब्द का अर्थ है यज्ञ। यह वेद हमें कैसे विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं उसके बारे में बताता है। सामवेद, हमारे पास जो तीसरा वेद है उसे सामवेद कहते हैं, जहाँ पर साम शब्द का अर्थ है कोमल संगीत। सनातन धर्म में संगीत का जन्म इसी वेद से माना गया है। यह वेद मंत्रों की शक्ति एवं उच्चारण के बारे में बताता है। वेद मंत्र को कैसे गाया जाता है यही वेद हमें बताती है। अथर्ववेद, हमारे पास जो चौथा एवं अंतिम वेद है उसका नाम है अथर्ववेद, जहां पर अथर्व शब्द का अर्थ है स्थिर दिमाग। इस वेद में हमें विभिन्न प्रकार के औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। ये वेद हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए इसके बारे में हमें बताता है। वेदों के अनुभाग, जिस प्रकार एक घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं या एक क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उसी प्रकार एक वेद भी 4 अनुभागों से मिलकर बना है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। संहिता, ये सभी श्लोकों एवं सूक्तों का संकलन है। ब्राह्मण, संहिता को वास्तविक जीवन में कैसे लगाना है ये उसकी व्याख्या करता है। आरण्यक, ये एक व्यक्ति को किन पर्वों का पालन करना चाहिए उसके बारे में बताता है। और उपनिषद, ये पाद टीका है जो वेदों के सार को समझाता है। वेदों के जो ये 4 अनुभाग हैं ये हमारे 4 वर्ण आश्रम के पालन के लिए बनाए गए हैं। संहिता ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए बनाया गया है, ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम के लिए बनाया गया है, आरण्यक वानप्रस्थ आश्रम के लिए बनाया गया है और उपनिषद संन्यास आश्रम के लिए बनाया गया है। वेदांग, वेदांग का अर्थ है वेदों के अंग, जो कि बहुत ही जरूरी है वेदों को समझने के लिए। जिस प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसके अक्षर और व्याकरण को सीखना पड़ता है, उसी प्रकार वेदों को समझने के लिए भी हमें पहले वेदांग सीखने की जरूरत है। वेदांग में 6 चीजें आती हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शिक्षा, जो कि है ध्वनात्मकता का अध्ययन, कल्प संस्कारों का अध्ययन, व्याकरण व्याकरणिक नियमों का अध्ययन, निरुक्त व्युक्ति विज्ञान का अध्ययन, छंद काव्य मात्रा एवं भाषाई लय का अध्ययन और ज्योतिष खगोल विज्ञान का अध्ययन। उपवेद, प्रत्येक वेद संबंधित है एक उपवेद या ज्ञान के एक उपधारा के साथ, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के विभिन्न शाखाओं और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की वर्णना करता है और जो वेदों में ही निहित रहस्य उद्घाटन से पैदा हुआ है। हमारे पास कुल 4 उपवेद हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। आयुर्वेद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आयुर मतलब आयु। इसमें पौधों, चिकित्सा एवं जीवन विज्ञान का अध्ययन है और ये ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद, इसमें धनुर्विद्या एवं युद्ध विद्या का अध्ययन है और ये यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद, इसमें सौंदर्य शास्त्र, संगीत एवं नृत्य का अध्ययन है और ये सामवेद से संबंधित है। और अर्थशास्त्र, इसमें धन और समृद्धि के अनुसरण का अध्ययन है और ये अथर्ववेद से संबंधित है। और इसी के साथ हमारा श्रुति का अध्ययन यही समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है स्मृति। स्मृति का अर्थ है मेमोरी, अर्थात जिसे याद किया जाता है। प्राचीन काल में नोट्स लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आचार्यगण जो कुछ भी कहते थे शिष्यों को वह याद रहता था और बाद में वे इसे पत्रिकाओं के रूप में सूचीबद्ध करते थे। यही पत्रिकाएं स्मृतियां कहलाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्मृतियां उन ऋषियों और संतों द्वारा लिखी गई हैं जिन्होंने श्रुति में महारत हासिल की और अपने अनुभव और रहस्य उद्घाटनों को सामने लाया। स्मृति धर्मशास्त्र, दर्शन, विज्ञान आदि जैसे अध्ययन की विभिन्न शाखाओं पर संतों द्वारा एक थीसिस की तरह है और यह पूरी तरह से श्रुति के अधीन है। हमारे पास कुल 20 स्मृतियां हैं जो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करती हैं, जो श्रुति से ही हैं लेकिन अधिक व्यवहारिक तरीके से यहाँ मौजूद है।
और वो 20 स्मृतियां हैं: अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, औसनसी स्मृति, अंगिरस स्मृति, यम स्मृति, अपस्तंभ स्मृति, समवर्त स्मृति, कात्यायन स्मृति, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, सांख्य स्मृति, लिखित स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, स्तपत स्मृति, वशिष्ठ स्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति। और इसी के साथ हमारा स्मृति का अध्ययन भी यही समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है पुराण। पुराण इतिहास के बारे में 10 आयामी दस्तावेज है जो अतीत की विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करता है। वो 10 आयाम निम्नलिखित हैं: सर्ग, ब्रह्मांड के निर्माण का इतिहास; विसर्ग, दुनिया के निर्माण का इतिहास; वृत्ति, जीवन के विकास का इतिहास; रक्षा, जीवन के निर्वाह का इतिहास; अंतरानी, समय के पैमाने का इतिहास; वंश, वंश का इतिहास; वंशानुचरित, राजवंशों का इतिहास; संस्था, आपदाओं का इतिहास; हेतु, प्रमुख कारणों का इतिहास; और अपसरयः, परम पुरुष का इतिहास। हमारे पास कुल 18 पुराण है और ये सब के सब एक ही व्यक्ति ने लिखा है और वो है श्रीला व्यासदेव। और वो 18 पुराण कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मा पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। इन 18 पुराणों में से ये जो 6 पुराण हैं इनको सात्विक पुराण कहते हैं और इनमें भगवान विष्णु का गुणगान है। ये जो 6 पुराण हैं इनको राजसिक पुराण कहते हैं और इनमें ब्रह्मा जी का गुणगान है। और ये जो 6 पुराण हैं इनको तामसिक पुराण कहते हैं और इनमें शिव जी का गुणगान है। और इसी के साथ हमारा पुराण का अध्ययन भी यही समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इतिहास। इतिहास शब्द को अगर हम तोड़ें तो होता है इतिहास, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है यह ऐसे हुआ था। इतिहास सर्वोच्च क्रम के ऐतिहासिक अभिलेख हैं और स्मरणातीत काल से भारत के लोकाचार को प्रभावित करते आ रहे हैं। इतिहास अमर हैं, ये थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे पास 2 इतिहास हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सब ने इनका नाम जरूर सुना होगा, ये इतने विख्यात हैं। और ये 2 इतिहास हैं, रामायण और महाभारत। और भगवत गीता जो महाभारत के पाठ के रूप में हमारे पास है। जी हाँ मेरे प्यारे भक्त वृंद, भगवत गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है, यह महाभारत का ही हिस्सा है। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय नंबर 25 से लेकर अध्याय नंबर 42 ये 18 अध्याय भगवत गीता कहलाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इतिहास को पंचम वेद भी कहा जाता है। और इसी के साथ हमारा इतिहास का अध्ययन भी यही समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आगम। आगम धर्मशास्त्र एवं ज्ञान मीमांसा पर ग्रंथ है और यह मंदिर निर्माण के लिए वास्तुशिल्प और ज्यामितीय सिद्धांतों का भी वर्णन करते हैं। मूल रूप से वे नियम पुस्तिकाएं हैं कि कैसे एक मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए और मंदिरों में अनुष्ठानों का आयोजन कैसे किया जाना चाहिए। भारतीय मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तियों की सभी आश्चर्यजनक सुंदरता, भारतीय मंदिरों की शानदार भव्यता और भारतीय मंदिरों पर मौजूद आकर्षक वक्र आगम शास्त्रों का ही देन है। हमारे पास 3 तरह के आगम शास्त्र होते हैं: शैव आगम, विष्णु या वैष्णव आगम और शक्ति आगम। जहां शैव आगम हमारे पास 28 मौजूद है, विष्णु या वैष्णव आगम हमारे पास 200 मौजूद है और शक्ति आगम हमारे पास 77 मौजूद है। और इसी के साथ हमारा आगम का भी अध्ययन यही समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। हमारे पास कुल 6 दर्शन शास्त्र हैं: सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। हमारे पास पहला जो दर्शन शास्त्र है वो है पूर्व मीमांसा, जो कि जैमिनी ऋषि ने लिखा है और यह वेदों के सही समझ के बारे में बात करता है। हमारे पास जो दूसरा और तीसरा है वो है न्याय और वैशेषिक, जो कि गौतम ऋषि और कनन ऋषि ने लिखा है और ये सही और गलत के बारे में यानी न्याय के बारे में बात करते हैं।
हमारे पास चौथा जो दर्शन शास्त्र है वो है सांख्य, जो भगवान कपिल ने लिखा है और ये बात करता है कि कैसे ये संसार एक माया है और हमें इसे छोड़कर भगवत धाम वापस जाना चाहिए। हमारे पास पांचवा जो दर्शन शास्त्र है वो है योग, जो कि पतंजलि ऋषि ने लिखा है और ये बात करता है कि कैसे शारीरिक एवं आध्यात्मिक उपायों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास छठा और आखिरी जो दर्शन शास्त्र है वो है उत्तर मीमांसा, जिसे हम ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसे भगवान वेद व्यास ने लिखा है और ये बात करता है परम सत्य के बारे में। और इसी के साथ हमारा दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी यही समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एवं अंतिम टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इन शास्त्रों में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में स्थापित सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए केवल खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में ही 18 सिद्धांत शास्त्र मौजूद हैं और वो हैं सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, व्यास सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, अत्रि सिद्धांत, पराशर सिद्धांत, कश्यप सिद्धांत, नारद सिद्धांत, गर्ग सिद्धांत, मारीची सिद्धांत, मनु सिद्धांत, अंगिरस सिद्धांत, लोमस सिद्धांत, पौलिश सिद्धांत, चैवन सिद्धांत, यवन सिद्धांत, भृगु सिद्धांत और शौनक सिद्धांत। यह ग्रहों की गति, ज्यामितीय सिद्धांतों, त्रिकोणमिति, कैलकुलस और भी बहुत कुछ के बारे में विभिन्न विवरणों का वर्णन करते हैं। और इसी के साथ हमारे शास्त्रों का जो विभाजन है उनका अध्ययन यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं वीडियो को यही समाप्त करने से पहले आप सभी भक्त वृंदों से ये प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोगों को हमारे अपने ही शास्त्रों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और ना ही हमें अवसर प्राप्त होता है ये सीखने का कि हमारे शास्त्र कौन कौन से हैं, उनका विभाजन क्या है, उनके मूल विषय क्या हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुग्रह करता हूं कि इस वीडियो को हर किसी के पास पहुंचाए ताकि वो भी हमारे भारतीय शास्त्रों के बारे में सीख सके। हरे कृष्ण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जितना हो सके सबके साथ शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक बात, अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं सनातन धर्म के बारे में और जानना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जो कि एक छोटा सा 13 घंटों का कोर्स है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, जहां पर श्रीमद् भगवद गीता को संक्षिप्त में श्रीमद् भगवद गीता का सारांश को समझाया गया है सिर्फ 13 घंटों में, जहां पर जाकर आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से और बिल्कुल मुफ्त भगवद गीता के सारांश को संक्षिप्त में समझ सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और भगवद गीता को बिल्कुल मुफ्त उसका सारांश समझिए और दूसरों को भी समझाइए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। मैं यही कामना करता हूँ कि सब खुश रहे, कुशल रहे, स्वस्थ रहे और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सेवा देते रहें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।